हो रहा है, उसमें 6 सीटें आपको मिली हैं। राम मांझी खुद संतुष्ट है। अंग्रेजी में एक वर्ड है, आई एम सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए, तो दुख तो है मन में, जो मिला उसमें संतुष्ट है। आई एम सैटिस्फाइड विद। दलितों के बड़े नेता कौन, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? छोटा नेता है, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने आगे छोटा वर्कर मानते हैं। अंग्रेजी में तो एक कहावत आपने सुना ही होगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, अर्थात जो मेरे पास है मैं उससे तो खुशी नहीं हूं। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने भी यही कह दिया। जीतन राम मांझी खुश नहीं है, जीतन राम मांझी उदास है, नाराज है, खफा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी ने खुद कहा है, जीतन राम मांझी ने खुद ये कहा है कि चिराग पासवान को जितनी सीटें दी गई हैं ठीक है उनको देना चाहिए, लेकिन हमारी उम्मीद कुछ और थी, हमें भी कुछ और सीटें मिलनी चाहिए थी, मैं भी कुछ और सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिला जुला कर चलिए तो बातें ठीक है, ऐसा जीतन राम मांझी कह रहे। देखिए कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, बंटवारा हो गया है 101-101, जो कि हमारे समाज में कहा जाता है कि शुभ होता है, मंगलमय होता है। लेकिन जदयू बीजेपी को 101-101 तो मिल गया, लेकिन उसके अलावा चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 थमा दिया गया। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस बात से खुश नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जितना चिराग को दिया गया है कहीं ना कहीं मुझे भी वैसा ही मिलना चाहिए था। चलिए मैं दलित का बेटा हूं ना, मैं दलित हूं ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, जितना मिला है उतना खुश है। हम आपको पहले सुनवाते क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी। सीटें आपको मिली हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें 6 सीटें आपको मिली हैं। क्या हम और जीतन राम मांझी खुद संतुष्ट है पूरी तरह से? देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है, आई एम सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। और हम गरीब तबके के लोग हैं, गरीब लोग दुश्वारियों में और कमियों में जीना सीखा है, उसी परिवार से हम आए हैं। एक चीज, दूसरी चीज, लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी, मिला 1 सीट, हम संतुष्ट हुए, जीते आज तक हैं। उसी प्रकार के आज हम अपनी पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि 8 सीट हमको चाहिए जीतने के लिए 8 सीट मतलब कम से कम 15 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। ये हमने प्रार्थना किया था, मांगा था कि जिससे हमको मान्यता प्राप्त हो जाए। मान्यता न प्राप्त होने के चलते हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, दूसरा मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। लेकिन हम पहले ही कह दिया कि साहब हम लोग वो लोग हैं कि जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे जाति का, हमारे समाज का एक प्रकृति है और उसी के अनुसार जो मिला है स्वीकार है। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम प्रयास करेंगे, मेरी चोटी का पसीना एक करेंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और काफी जो पिछले मत जो था संख्या थी उससे ज्यादा संख्या से लोग जीते और हर तरह से एनडीए की सरकार बिहार में बन करके बिहार प्रदेश डबल इंजन की सरकार आज 5 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पैसा मिला है, काम हो रहा है। इसी तरह से काम जनता के हित में आगे बढ़ते रहे। इसलिए जनता के हित में और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई जो नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर के हमको 6 सीट नहीं, हम तो कहा था कि हमको 1 सीट भी मिलेगा तो भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। हमको 6 सीट मिला है, हम आभार व्यक्त करते हैं कि 6 सीट दिया गया है, बहुत अच्छा है। हम प्रयास करेंगे कि 6 सीट जीत करके हम एनडीए की झोली में डालें। मांझी जब दुखी है तो सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार बने, दुखी मन से, अगर मांझी जी दुखित है तो दुखी मन से सरकार बन पाएगी क्या? जैसे देखिए, दुख का मतलब आपको तो समझना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, भूखे भी रहते हैं, तो भूख रहते हैं तो दुखी नहीं होता है क्या? तो काम नहीं करता है आगे क्या? तो उसी प्रकार से हम लोग तो दुख में, कमी में जीना सीखा है, हमारे जात और समाज की प्रकृति है और आज कम भी मिला है तो ही उसी में हम संतुष्ट हैं और एड़ी चोटी के पसीना एक करके एनडीए के जीत के में हम
अपना भूमिका अदा करें। लेकिन नए नेता को 29 मिल जा रहा है और आप पुराने ने हम शुभकामना देते हैं, नहीं सिर्फ उनको 29 नहीं 39 भी मिलता तो हमको कोई तकलीफ नहीं। एक केंद्र हमारा नेतृत्व समझे, नेतृत्व उनको अच्छा समझा है तो किया है, इसलिए नेतृत्व की बात है, उसमें हम कहाँ आ रहे हैं। मांझी जी, अपमान का घूंट आप क्यों पी रहा है? क्या लगता है केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देना पड़ेगा इसलिए अपमान घूंट पी रहा है? कोई अपमान का ही आप लोगों की बात है। आपने कहा कि अपमान महसूस कर रहे हैं। नहीं, अपमानित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हमको इलेक्शन कमीशन बैठक में नहीं बुलाती, हमको मतदाता सूची नहीं मिल पाती, इसलिए कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हम मान्यता प्राप्त होते तो जाते अच्छा था, इसके लिए हमने प्रार्थना किया है। प्रार्थना नहीं मानी गई, जो मिला उसमें संतुष्ट है, हम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई। बिहार में दलितों के बड़े नेता कौन, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? आप लोगों के बारे में हम तो छोटा नेता है, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं, हम अपने आगे छोटा वर्कर मानते हैं। अब बीजेपी मानती है नेता ज्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है, अगर ये क्राइटेरिया है तब माना जाएगा। क्यों आपने कहा था कि एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको कम आंका गया। हाँ, ये बात अभी भी मैं कहता हूँ और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि हमारे जो वर्कर हैं संतुष्ट नहीं है, उनको हर तरह से संतुष्टि दिलाएंगे, हर तरह से कहेंगे कि जहाँ आदमी खोता है वहीं पाता है। हम लोकसभा के चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे। हम फिर 2005 में चुनाव हारे थे, लेकिन फिर उस समय से आज तक लगातार जीत रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो गीता की बात है कि जो हुआ है सो, जो होगा सो, और जो होने वाला है हो रहा है सो, सब ठीक है। अब इसके लिए हम अपने नेतृत्व को बधाई देते हैं और जो सीट हमको दिए हैं हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे। एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा लगता है? कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, सब हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। जीतन राम मांझी ठीक वैसे ही कह रहे हैं जैसे कि घर का एक छोटा सा बेटा होता है जिसको माँ भी चाहिए होती है और फिर थोड़ा बहुत जमीन भी चाहिए होता है, लेकिन सबके सामने वो ये कह देता है कि ठीक है मेरे हिस्से में तो माँ आई है ना, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जीतन राम मांझी भी ठीक वैसे ही कर रहे हैं। जीतन राम मांझी एक और दबे जुबान से ये कह रहे हैं कि मुझे जो मिली है उसमें तो मैं खुश हूं, वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि मैं तो दलित का बेटा हूं ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी ने जब ऐसा कहा तो उसके पीछे की क्या वजह रही होगी? हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।